वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है और उसी इनिशिएटिव में हम आप लोगों के लिए लगातार घर पे पढ़ने के लिए अलग अलग वीडियोस लाते जा रहे हैं। तो इसी इनिशिएटिव के चलते आज हम लेके आ चुके हैं आपके साथ, आपके पास फिज़िक्स का नेक्स्ट लेसन, जिसको आपको जैसा आपने पढ़ाई होगा, जो हमारा फिज़िक्स का लेक्चर है जिसको हम देखेंगे। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, फिज़िक्स लाइट, फिज़िक्स में लाइट। और हमारा ये लेक्चर कौन सा है? ये हमारा है लेक्चर 6, लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग यहाँ तक कंक्लूड कर चुके थे और आज का हमारा सेशन होगा जहाँ से हमने पहला वीडियो ख़त्म किया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछले पार्ट जाकर देख लो, जिसकी वजह से आपको समझ आ सके कि कौन सा पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो है हमारे सामने जो आएगा, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जब इमेजेस बनते हैं अलग अलग पोजीशनिंग पे, तो वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारे सामने जो पोजीशन है वो कौन सी है? कल हम लोग सेंटर वाली पोजीशन को पढ़ के छोड़े थे। ठीक है, और आज हम अपने पोजीशनिंग को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। हमने देखा था, हमने कुछ होमवर्क दिए, आप लोग बनाए नहीं यार, बुरा लगा हमको। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। लेंसेस तो अगला चैप्टर है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, इसमें हमारे सामने 3 हमने पढ़ लिया था। आज हमारे सामने चौथा है, व्हेन ऑब्जेक्ट is between C एंड F, जिसको सेंटर और फोकस कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक आर्क लेना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको एक आर्क लेना है और उस आर्क को लेकर ड्रॉ करना है। तो आ जाओ, क्यों गिर रहे हैं? हाँ, जैसे ये हो गया, तो इससे आपको एक आर्क लेना है और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेंटर। ठीक है, ये बहुत ही बड़े सर्कल का हिस्सा बन रहा था, तो ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब सेंटर से हम एक पोल को ज्वाइन करा देते हैं, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, ये रहा सेंटर, ये रहा पोल। सेंटर और पोल के बीचों बीच हमेशा आपको सबको पता है फोकस होता है। और आज का इमेज हमारी यहाँ है। कहाँ है? यहाँ। ठीक है, इस इमेज की फॉर्मेशन को हमको समझना है। ठीक है, तो एक को क्या करते हैं, यहाँ से हम दो रेज लेंगे, 2 रे ले सकते हैं। एक रे को क्या करेंगे? हम ऊपर ले जाएंगे और एक रे को नीचे लेके आएंगे। क्या करेंगे? एक रे को ऊपर और एक रे को नीचे। जैसे एक रे हो गई तो वो हमारी क्या होगी? यहाँ से उठेगी। कहाँ से? यहाँ से उठेगी और एक रे इस पे जाएगी और टकराएगी। ठीक है, टकराएगी और टकरा कर एग्जैक्टली उसी लाइन को क्रॉस करके, एग्जैक्टली जैसे गई है उसी लाइन को क्रॉस करके हमारे सी से होते हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। और एक लाइन जो होगी, जैसे जैसे ये गई है वैसे ही वो आई है, और एक लाइन जो होगी अगली, वो हमारी एफ पे जाएगी, टकराएगी और टकरा कर क्या होगी? निकल जाएगी। एफ पे जाएगी, टकराएगी और टकरा कर निकल जाएगी। अब ये देखो, ये इमेज यहाँ बनी, ये हमारा सी था, और इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर। ठीक है, अब आप इससे आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या हासिल कर सकते हो? ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ये रहा हमारा AB ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, देन इमेज विल बी क्या होगा? इमेज का इमेज विल बी क्या होगा? बिहाइंड सी के बाद या सी के परे। ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा? ये रियल इमेज है तो रियल लिख देंगे। रियल जब भी कोई इमेज रहती है तो क्या बन जाती है? ऑटोमेटिक इन्वर्टेड हो जाती है, उल्टी है ही, आपने देखा इसको। और साथ ही साथ क्या है? ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए? लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
भाई 3 इमेजेस छोड़ी गई थी, वो भी बना देते हैं, कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था एक इमेज फॉर्मेशन, देखा आपने, देख लिया। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलें। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। यही सब कुछ रहेगा, बस क्या हो जाएगा, हम आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब जब इमेज हमारी कहाँ थी, यहाँ थी, अब हमारी ये यहाँ पे आएगी तो एक इन्फिनिट पे जाएगा और आगे की तरफ भगाएंगे। देखते हैं सी पर या एफ पर रख के क्या होता है। एफ पर रखेंगे तो क्या होगा, कौन सी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसको पूरा मिटाते हैं, फिर से ड्रॉ करेंगे, या फिर हल्का सा मिटा के देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगता है तो। हाँ ठीक है, तो ये कुछ इतना ही रहेगा हमारा। और इधर, हाँ बस ये इधर इमेज फॉर्मेशन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सिमिलर ही रहेगा, चलो ज़्यादा नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, चलो यार मिला देते हैं। ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, इस बार हम दो के दो लेते हैं और दोनों को गुजारना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे एक फोकस को। ठीक है, इससे 2 रे लेंगे, इससे क्या कर सकते हो आप, 2 रेज ले सकते हो और रे लेकर इनको रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, तो पैरेलल इमेजेस ही दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस दोनों को देख के जुगाड़ लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले एक रे अब यहाँ से उठाएंगे और एक रे डालेंगे इधर पोल के पास, कहाँ, एक रे डालेंगे सीधी और एक डालेंगे पोल के पास, कहाँ, पोल के पास। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन देखना कैसे बनती है। सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, हमको आराम से ही बनाना है। हाँ चल, ये आई यहाँ पर पड़ी, यहाँ से टकरा कर किधर सीधे निकल गई, क्या हुआ, एकदम सीधे निकल गई। और एक रे हम यहाँ से डालते हैं, एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मेशन, एक रे हम यहाँ से डालते हैं जो हमारे साथ एग्जैक्टली सीधे निकलती है। तो आप देख सकते हो ये दोनों रे पैरेलल हो गई, ये इधर गई थी, ये इधर आई, ये इधर गई थी, इधर आई। ठीक है, तो इमेज देखो ए बी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट, एक नंबर अनंत, कहीं मिलेगा ही नहीं रिफ्लेक्टेड रे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, कैसी बनेगी, इतना तो पता है कि रियल बनेगी, है उल्टी बनेगी, देख रहे हो रे ऐसे जा रही हैं तो क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड। और साथ ही साथ क्या बनेगी, ये इससे बहुत 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 बड़ी बनेगी, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इन्फिनिटी साइज पर जाकर बन इतनी छोटी इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी, तो आप इस लाइन को बढ़ा लो और इसको इधर बढ़ा के देख लो, क्या है कभी मिलेगी, नहीं ना। तो इसी वजह से ये वाला सिनेरियो भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी दिस पोजीशन। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है क्या, है तो बताओ जल्दी, देखो 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 देखो, उतारो फटाक से। इमेज की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा इमेज फॉर्मेशन सीख जाओगे उतना अच्छा आपसे न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं यार, चलो मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब एक और इमेज बाकी है हमारी, कहाँ बनेगी ये इमेज, तो आओ यार इसको पूरा ही मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा, when object is between F and P, फोकस और पोल के बीच में हो, तो भाई फिर से पकड़ो इसको ऐसे, ये लिया हमारा सेंटर, ये खींची लाइन, बन गया मिरर, ये हुआ हमारा सेंटर, हमने सेंटर को मार्क किया, फोकस को मार्क किया, पोल को मार्क किया। ठीक है, इन तीनों को पकड़ा और
मिला दिया, लो भाई मिल गया। इमेज इस बार CF, इमेज इस बार कहाँ है, कहाँ है, यहाँ, कहाँ है, यहाँ। अब यहाँ है इमेज, तो यहाँ से हम रे फॉर्मेशन कैसे डालेंगे, यहाँ से हम रे फॉर्मेशन कैसे डालेंगे। तो यहाँ से रे फॉर्मेशन डालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसको अभी हम देखते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा उठाना है ना रे को ऐसा उठाना है कि एक रे आपकी टकरा कर जिधर से आए उधर चली जाए, और एक रे लगे कि उधर जा रही है, ठीक है। जैसे एक रे को किस फॉर्मेशन में उठाना है, इस फॉर्मेशन में, ठीक है। किस फॉर्मेशन में, इस फॉर्मेशन में। कैसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे इधर से टकरा कर इधर से वापस, ठीक है, इधर से टकराई और इधर ही वापस चली गई। और एक वाले को कैसे उठाना है, ऐसे, कैसे, ऐसे, ठीक है। यहाँ से टकराए और टकरा कर कैसे चली जाए, ऐसे, ठीक है। देख रहे हो ये क्या होते जा रहा है, ये हमेशा दूर होते जा रहे हैं, इनके बीच की डिफरेंसेस बढ़ते जा रही है। कैसे होते जा रही है, इनके बीच की डिफरेंसेस बढ़ते जा रही है। अब जितनी ज़्यादा इनके बीच के डिफरेंस बनेगी, ये कभी आगे जाकर इमेज बनेगा, इनका नहीं बनेगा। तो इनका इमेज किधर बनेगा, इनका इमेज बनेगा पीछे, इनका इमेज पीछे बनेगा, ठीक है। मिल रही हैं, मिल तो नहीं रही है ना, इमेज की डिफिनीशन मैंने क्या दी थी, वैसी रिफ्लेक्टेड रे जो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हो या मिलने वाले जैसी लग रही हो, मिलती हुई लग रही हो, उनको कहेंगे। तो मिलती हुई लग रही है ये यहाँ पर, देख रहे हो, इस डॉट को बढ़ाओगे, इन डॉट्स को बढ़ाओगे, देख रहे हो ऐसे करके, और इस डॉट को बढ़ाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इमेज फॉर्मेशन हुई, हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि इमेज फॉर्म हुई, ठीक है, दिखा। तो ये ही हमारा होता है, ये ही हमारी पोजीशन होती है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर कौन सी इमेज बनी, तो सबसे पहले इसकी इमेज अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो इमेज की प्रॉपर्टीज पूछता है ना कि व्हाट इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। तो जैसी इमेज बनेगी ना वही उसकी प्रॉपर्टीज होती है। इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, ए नंबर में बिहाइंड मिरर, बहुत अच्छी बात है, मिरर के पीछे। बी नंबर में क्या बनेगी, वर्चुअल, मिरर के पीछे बन रही है, बन नहीं रही है, बनने जैसी लग रही है, तो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये याद रखना, पूरे कॉन्केव मिरर में एक ही इमेज है जो वर्चुअल है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल है तो कैसी होगी, सीधी बनेगी, रियल रहती थी तो उल्टा बनती थी, वर्चुअल है तो सीधी, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, लिख देते हैं नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हाँ, ठीक है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक और इरेक्ट मतलब सीधा। और डी नंबर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली देख लो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखा आपने, इसको समझ गए। अब ये हमारे होते हैं कॉन्केव मिरर्स के अलग 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 फॉर्मेशन, रूप, जिसका यूज़ हम देखे हैं, जिसका यूज़ हमने करना सीखा है, ठीक है। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि लग रहा है कि प्रॉब्लम हुई है। अगर लगे कि प्रॉब्लम हुई है तो सीधा सीधा बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, उसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मिरर की तरफ, या फिर इसी मिरर का एक कंक्लूजन दे दें, पूरा एक टेबल बनाकर, एक टेबल हम इसका लिंक कर देंगे या फिर लगा देंगे, बीच में अपलोड कर देंगे, ठीक है। उस टेबल का यूज़ करके या फिर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, सबको, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम, मिटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मिटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। लेक्चर नहीं मिटाएंगे, चलो। हाँ,
तो आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उतार भी नहीं रहे हैं, नोट्स नहीं ले रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी कोचिंग क्लासेस सब बंद है ना, तो इसी वजह से नोट्स घर पे ले लो, यूट्यूब पे दिया जा रहा है, तो इतना अच्छा मौका, नोट्स के जैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर 6 हमारा वही है। अब क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन, यूज़ कहाँ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है? रेज को इकट्ठा करने की कोशिश करना, रेज को इकट्ठा करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये क्या यहाँ होता है, ये टॉर्च, जैसे जो कुछ रे होती है ना, जैसे जो बल्ब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है हमारा, होता है ना। यहाँ पर अगर आप सोर्स रखते हो तो यहाँ से इमेज टकराती है और टकरा कर ऐसे जाती है, यहाँ से टकरा कर ऐसे जाती है, यहाँ से टकरा कर ऐसे जाती है। तो इस प्रकार से जा रही है, यानी ये किस टाइप का है, ये डाइवर्ज कर रहा है, रेज को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, तो ये मिरर वगैरह में किस में यूज़ होती है, तो ये कार के हेडलाइट, टॉर्च वगैरह वगैरह में यूज़ होती है, क्योंकि कार के हेडलाइट में भी यही फॉर्मेशन होती है ना आपकी, होती है कि नहीं होती है। कार का हेडलाइट के पीछे हमारा एक शीशा लगा होता है और यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, बल्ब से रोशनी निकलती है, कितनी दूर आगे आएगी, बहुत कम, इसीलिए इधर से टकरा कर वापस इसी डायरेक्शन में रोशनी जाए। इसीलिए किस में यूज़ होता है, कार के टॉर्च, हेडलाइट, टॉर्च में, हेडलाइट में, और जो क्या होता है सर्च लाइट में, बड़ी बड़ी सर्च लाइट लगी होती है ना, जैसे देखते हो कभी कभार पुलिस वगैरह आ जाता है तो उनको मतलब पकड़ना होता है कुछ, तो वो सर्च लाइट जला देते हैं, पंख से पूरा उजाला हो जाता है। ठीक है, तो उनके पीछे भी ये लगा रहता है, क्योंकि ये क्या कर सके, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे पैरेलल रेज दे सके। ठीक है, याद रखना हमेशा जब भी इमेज फॉर्मेशन होती है, जब भी टॉर्च या हेडलाइट या सर्च लाइट होता है ना, उसमें जो हमारा बल्ब रहता है वो फोकस पे लगाया रहता है। कहाँ लगाया रहता है, फोकस पे, ताकि सारी रेज रिफ्लेक्ट होके एकदम पैरेलल मिले, जिसको जिधर घुमाया जाए उधर की तरफ जले। समझ में आया? इस टाइप से वर्क करता है। तो सबसे पहला इसका यूज़ क्या होगा, ए नंबर, इन टॉर्चेस, headlights, searchlights, etc. In torches, headlights, searchlights, etc. etc. for क्यों for gaining parallel beam of light, for gaining parallel beam of लाइट। ठीक है, इसको हासिल करने के लिए। अब हमारा अगला सोर्स क्या है, बी नंबर में आप देखोगे तो इसका यूज़ कहाँ होता है। अब कभी कभार आपने अभी इसमें एक पोल वाली इमेज देखी थी, पोल वाली इमेज याद है, मैं फटाक से ऐसे रख के बना देता हूँ। यहाँ पर हमने इमेज रखी थी, ये फोकस, ये सेंटर, यहाँ पे हमने इमेज रखी थी, इधर से टकरा कर ये इधर की तरफ, और ये एक इधर से टकरा कर एक इधर की तरफ। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही थी, असल मायने में ये कभी मिल ही नहीं रहे थे। तो इसी वजह से क्या किया गया, इसी वजह इनका एक इमेज इधर बना लिया गया। तो कैसी इमेज बनी, एकदम सीधी बनी। हाँ, सीधी बनी कि नहीं बनी, और बड़ी भी बनी, सीधी बनी और बड़ी बनी। इस वजह से, इस वाले पोजीशन के वजह से इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ शेविंग मिरर के तौर पर होता है, शेविंग मिरर के रूप में। क्यों होता है, क्योंकि ये एनलार्ज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेव करने के लिए इसको ऐसे पकड़ के शेव करते हैं ना, नज़दीक ले जाते हैं, तो फोकस और पोल की डिस्टेंस आ जाती है, फोकस पोल की डिस्टेंस ले जाती है, तो इमेज कैसी बनती है, इतनी बड़ी। गाड़ी भी कितनी बड़ी दिखती है, बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से ट्रिम करना या काटना आसान हो जाता है। समझे? तो सैलून में शेविंग मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा चेहरा कहाँ रखना पड़ता है, एफ और पी के बीच में। ठीक है, अब एक और बात याद रखना, इसी नेचर के वजह से इसका यूज़ कहाँ किया जाता है,
डेंटिस्ट लोग दांत को देखने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे एक छोटा सा मिरर लगा देंगे और ऐसे डाल के देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मिरर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिरर लगा हुआ है ऐसे इस फॉर्मेशन में, यहाँ पर ऐसे निकल के, ठीक है, उसको जैसे ही डालेंगे उसके पीछे जो इमेज है वो बड़ी बन के दिखेगी और दांत के पीछे का जो भी शेप है, जो भी प्रॉब्लम हुई है वो इसी वजह से दिखाई देगी, ठीक है। तो शेविंग क्रीम के तौर पे और डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी होता है, डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी होता है। डेंटिस्ट मिरर समझ में आया ना, डेंटिस्ट मिरर क्या होता है। अब आपने देखा था इन्फिनिटी से आने वाली रेज को ये इकट्ठा करता है। क्या करता है? इन्फिनिटी से आने वाली रेज को इकट्ठा करता है। फोकस वाला याद होगा, जब इन्फिनिटी से रेज आ रही थी ऐसे, तो इन दोनों को टकरा कर एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया था कि नहीं कर दिया था। यानी कि इसके पास पावर है सेंट्रलाइज करने की। हाँ, क्या पावर है कि ये रेज को सेंट्रलाइज कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो इस गुण के वजह से, इस वाले गुण के वजह से इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है हमारा डी नंबर, इसका यूज़ होता है इन सोलर फर्नेस, सोलर की भट्टी जिसमें सूर्य की रेज से हम लोग आग लगाते हैं, स्लैश इसका एक और नाम यूज़ हो सकता है सोलर कुकर, ठीक है। हमारे घरेलू यूज़ के लिए जो सोलर कुकर मिलते हैं ना, उन सोलर कुकर में सोलर पैनल नहीं लगा होता, बल्कि ये मिरर लगा होता है, जो क्या करता है, सन की रेज को इकट्ठा करके वहाँ पे ले आ देता है। समझे? इस टाइप की प्रोसेस होती है, समझ गए। अब एक और बहुत ज़बरदस्त बात याद रखिएगा, इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ एनलार्जमेंट के वजह से इसका यूज़ कई बार पेरिस्कोप में भी होता है। पेरिस्कोप समझ में आता है? ये होता है पेरिस्कोप, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का पाया जाता है, देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिरर को यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ से हम इसको, जैसे हमारी ये आँख हो गई, तो हम यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ की इमेज इस पे बनती है, फिर उसके बाद हमारी आँखों पे टकरा के आती है। समझ में आया? तो इसी वजह से इसका यूज़ कहाँ होता है? परावर्तक दूरबीन इसको कहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। टेलीस्कोप नहीं, क्या? पेरिस्कोप। समझ में आया? कुछ लोग इसको याद करने के लिए जेडोस्कोप बोलते हैं, लेकिन जेडोस्कोप वो होता नहीं है। असल मायने में जेडोस्कोप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इसका एक और यूज़ क्या होता है? पेरिस्कोप बनाने में, इंग्लिश में पेरिस्कोप बनाने में, समझे? पेरिस्कोप बनाने में इतने सारे यूजेस होते हैं इसके। इन यूजेस को देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए फटाक से। चलो आओ, तो हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फेज़ या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ये हमारा एक ख़त्म हुआ जिसका नाम था कॉनकेव मिरर। अब हम आते हैं अगले सिस्टम की तरफ, जो है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक और हो सके तो एक और वीडियो आएगा इसका, जिसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद न्यूमेरिकल का सेशन बोलोगे तो चलाएंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं चलाएंगे। आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हाँ यार, आप लोग थोड़ा सा इधर उधर मोबाइल, अभी सब लोग घर पे ही हैं, तो एक दूसरे का मोबाइल पकड़ो, और कोई नया आया है तो उसका मोबाइल लो, मोबाइल लेके थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाओ। भले ही बेल आइकन मत दबाना, कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़वाओ। ये 80 सब्सक्राइबर करवा दो। टारगेट रखते हैं 80 का, कि नहीं? ज़्यादा का टारगेट नहीं रखते हैं। 80 सब्सक्राइबर करवाओ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ यार, अगला क्या है? इमेज फॉर्मेशन इन किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। तो सबसे पहले डालो यार इमेज फॉर्मेशन में, इसमें सबसे पहले ये बात याद रखो कि कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा इमेज फॉर्म नहीं होती। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज दो ही टाइप में फॉर्म होगी। पहला, या तो इमेज अनंत पे हो, दूसरा या तो इमेज मिरर के पास हो। क्योंकि मिरर कैसा होता है, इसमें इसका मिरर होता है अपनी मर्जी का मालिक। देखो इसका जो मिरर होता है हमारा वो कैसा होता है, लो एक और ड्रॉ करने की कोशिश। हाँ चलो यार, इसका इमेज उधर से बनाएंगे, कोई बात नहीं, गिरिएगा मत। नहीं बना अच्छे से। चलो, ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा पोल, ठीक है। और इसके बारे में एक ज़बरदस्त बात सुनिएगा। वो वाला का कलर कैसा होता था, वो वाले का कलर का साइज़ कुछ और था, इस वाले के कलर का साइड कुछ और ही है, ठीक है। उस वाले ये देखो, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, F, C और P, ठीक है। वो वाला इस साइड से कलर्ड होता था, जबकि ये वाला इस डायरेक्शन से कलर्ड होता है। यानी इमेज किधर रखनी पड़ेगी, इधर, यानी मतलब आपको ऑब्जेक्ट किधर रखना पड़ेगा, इधर नहीं, ऑब्जेक्ट इस बार इधर रहेगा, किधर, इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इधर ही चमकीली परत है। चमकीली परत किधर है, इधर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों के दोनों यूज़ करिए, ठीक है। जब इमेज कहाँ हो, इन्फिनिट पोजीशन पे हो, ठीक है, इन्फिनिट पोजीशन पे इमेज रखो। तो इन्फिनिट पोजीशन पे इमेज रखने के लिए हमेशा दो पैरेलल लाइन लो, ठीक है। एक पैरेलल लाइन ये ली हमने एक पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन ये ली हमने, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से ये आई और टकरा इधर वापस मुड़ गई, किधर, इधर वापस मुड़ गई, बहुत बढ़िया। इधर से आई और वापस टकरा कर किधर मुड़ गई, ठीक है, इधर की तरफ मुड़ गई। लेकिन असल मायने में बनी तो नहीं, टकराएगी तो कहीं नहीं, तो इमेज बनेगा कहाँ, तो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ होती है, देखो यहाँ, और इस वाली रे को जोड़ोगे वापस यहाँ, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर, इस टाइप की फॉर्मेशन हुई। यानी इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। इसका पहला क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। तो इमेज विल बी क्या, एट फोकस, एक नंबर एट फोकस, दो नंबर रियल तो नहीं बनेगी क्योंकि ये पीछे बन रही है, तो क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो हमेशा क्या होगी, सीधी बनेगी वर्चुअल के साथ। वर्चुअल और इरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। रियल इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड, और वर्चुअल प्लस इरेक्ट, ठीक है। रिवर समझ में आता है ना, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही याद कर लेना। ये हमेशा साथ में ही आते हैं। रियल रहेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, और वर्चुअल रहेगी तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये बना। अब उसके बाद डी नंबर, इसकी पोजीशनिंग की बात करो तो वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। बताओ इन्फिनिट की इमेज कितनी बड़ी थी और बनी कितनी सी, इतनी सी, ठीक है। तो वेरी स्मॉल तो बोल ही सकते हैं इसको। ये हमारा एक केस था, ये हमारा एक केस था। अब अगले केस की तरफ चलें, अगले केस की तरफ आते हैं। चलो थोड़ा मिटा लें इसको कि भाई इमेज फॉर्मेशन हमारी बढ़िया बने। चलो ठीक है, कुछ यही था। इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, नहीं तो फिर स्केच नहीं चलेगा, आप लोगों को दिखेगा नहीं। इमेज इज एट, अब दूर तो है नहीं, इधर इमेज के लिए कोई स्पेशल पोजीशन है नहीं, या तो उधर रहेगी या तो करीब रहेगी, या तो बहुत दूर जिसको इन्फिनिटी, या तो करीब जिसको हम क्या मानेंगे, नियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज
नियर मिरर, नियर मिरर यानी मिरर के करीब है, कहीं पे है, तो कहीं पे एक जगह रख लो इमेज। चलो यहीं पे हम रख देते हैं, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कितनी इमेज बन सकती है, तो हम बस 2 उठाते हैं, सॉरी 3 उठा के देख लेते हैं और तीनों के तीनों को रख लेंगे, ठीक है। तीनों को रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब जैसे यहाँ पर इमेज आपको लगभग मिलेगी, कहाँ मिलेगी इमेज आपको लगभग यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो रख के देखो, सबसे पहले 2 रे गुजारो, एक रे हमारी यहाँ से गुजारो ऐसी कि एक हाँ, ठीक है। जो कहाँ जाए, जो किस डायरेक्शन में जाए, जो मुड़ के लगभग इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। और एक रे यहाँ से गुजारो, सॉरी हाँ, एक रे यहाँ से गुजारो जो मुड़ के किस डायरेक्शन है, सॉरी वैसे ही वो भी एक सीधी ही डालो, उसको भी सीधा ही डाल दो थोड़ा, तो पता चल जाएगा कहाँ से जा रही है, ठीक है। और वो भी क्या हो, वापस जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस जाने लगे। तो इनको दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को बैक करोगे तो आपको एक इमेज फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। एक इमेज फॉर्मेशन मिलेगी और वही वाली इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो इस टाइप से इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। थोड़ा सही नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी बना तो दिया गया, ठीक है। तो इसकी इमेज की बात करेंगे तो इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। बी नंबर की बात करें तो वेरी स्मॉल, सॉरी वर्चुअल। और सी नंबर की बात करें तो इरेक्ट यानी सीधा। और डी नंबर की बात करें तो वेरी स्मॉल, ठीक है। यही कुछ फॉर्मेशन था, यही फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर का, इससे ज़्यादा फॉर्मेशन तो कॉन्वेक्स मिरर कर ही नहीं सकता, ठीक है। यही कुछ फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो बस यही था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब लास्ट में कॉन्वेक्स मिरर का बस थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा गाड़ी में कहाँ लगता है, तो ये लगता है, इसको हम बस थोड़ा सा फटाक से लिख देंगे। 2 ही इसके यूज़ हैं, 2 ही इसके यूज़ हैं, ठीक है। जिसके वजह से आपको क्या लगेगा, जिसके वजह से आप समझ जाओगे, इसका एक ही यूज़ है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बहुत होते हैं लेकिन हमें कितना पता है, एक, द साइड मिरर ऑफ कार, ठीक है। द साइड मिरर ऑफ कार, ठीक है, साइड मिरर होता है। अब साइड मिरर के तौर पर यूज़ क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो ये ऐसे होता है तो इसका एरिया कितने दूर का कवर करेगा, ज़्यादा दूर का कवर करेगा, और इमेज इसकी छोटी छोटी बनती है। हाँ, दूर की इमेज भी क्या बनती है, छोटी। इसीलिए आप देखना कार की जो साइड वाला मिरर रहता है, कार का जो साइड मिरर रहता है, उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ विजन बड़ा होता है और ये हमेशा सीधा इमेज बनाता है। गाड़ियाँ उल्टी नहीं बनती, हम लोग कॉन्केव लेते तो उसकी गाड़ियाँ उल्टी बनती, तो उल्टी बनती तो ड्राइवर चलाता कैसे, इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो भाई ये था आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन इन मिरर। अब हम कल न्यूमेरिकल वाला चीज़ को समझेंगे, जो हमारा कल का एक छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा, उस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, 80 सब्सक्राइबर करवाओ। अगर वीडियो देख के मज़ा आ रहा है तो लाइक भी करो, 80 सब्सक्राइबर कराओ, टारगेट ज़्यादा का नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इतने सारे लोग हो, 5-6 मोबाइल उठाने हैं, अगल बगल पड़ोसी के, सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं, बाय बाय।